हाय दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है। दोस्तों आज हमारे पास है एक वीवो का Y02। इसके अंदर प्रॉब्लम है टेम्परेचर एरर। आइए तो हम आपको इसमें टेम्परेचर एरर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने चार्जर लगाया है और अभी इसका जो आपका चार्जिंग एम्पियर है वो दिखाने का मतलब बनता नहीं है। तो पहले तो आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर एरर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो ये जो टेम्परेचर एरर आपको दिख रहा है ये आपको भी आप भी फेस करते होंगे। और ये जो हमें चार्जिंग की जो हमें एम्पियर का जो वैल्यू मिल रही है वो 0.60 मिल रही है। ठीक है, आइए चलिए समझते हैं वीवो के हैंडसेट को किस तरह से रिपेयर किया जाए। बहुत सारे लोग होंगे जो आप लोग शायद नहीं सीख रहे होंगे, या आप लोग सस्ते के चक्कर में कोई सस्ता इंस्टीट्यूट चुन लेते होंगे जहाँ के टीचर भी पढ़े लिखे नहीं होते होंगे और आपको समय भी ज़्यादा नहीं मिलता होगा, और सीधी सी बात है जितना दिया उतना ही सीखा है। तो आप क्यों नहीं एसर टेलीकॉम ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि इंडिया मोस्ट डिसिप्लिन मोस्ट एक बेहतर सोल्यूशन है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए मैं चलता हूं और आपको यहाँ पर दिखाऊंगा क्या हो सकता है सोल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे सेट का सर्किट क्या बनता है और हमें चेक क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सर्किट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए। और अब तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीवो के Y02 की आपका टेम्परेचर सर्किट कैसे काम करता है। चलिए सबसे पहले हमें इसके अंदर आईसी समझना है। इसके अंदर आईसी लगी है MT63 की 57CRV। अब देखिए इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आईसी के अंदर जाना है और आईसी के अंदर दो पैड सबसे इंपॉर्टेंट है, एक R13 एक R9। R13 जिसका नाम होता है बैट ऑन, R9 जिसका नाम होगा टी रेफरेंस। बैट ऑन एक सर्किट बनाएगा आपका जिसमें एक आपका सीरीज में रजिस्टर होगा और एक रजिस्टर आपका आखिरी में जाएगा और जो कि जाएगा आपका एक कनेक्टर के अंदर। ये कनेक्टर का नाम होगा आपका B2B कनेक्टर। इस B2B कनेक्टर के थ्रू भी एक रजिस्टर बाहर निकलेगा और ये रजिस्टर जनरली लगा होता है दोस्तों NTC। ठीक है, ये NTC की वैल्यू होती है 100K, इसकी वैल्यू होती है 1K और इसकी वैल्यू होती है 1K से 300K। अब इसको वोल्टेज देने का काम ये टी रेफरेंस करता है, टेम्परेचर रेफरेंस, और यहाँ से इसको ये वोल्टेज देता है, तब जाके यहाँ पर ये वैल्यू मिलती है। ये आपका होगा 100K जिस पे आपको वोल्टेज 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली जब हम सिर्फ चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पर हमको वोल्टेज जो देखने को मिलते हैं आर टेरा पर वो मिलते हैं 1.8 मिलने चाहिए। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये वोल्टेज हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जो कि हमारे B2B कनेक्टर पे आना चाहिए। और जब हम अगर हमारा B2B केबल भी कनेक्टेड है तो ये वोल्टेज हमें मिल जाना चाहिए 0.9 वोल्टेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये R1 और यहाँ पर ये R2 इसका काम कर रहा है, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए R1 और R2 का। तो जनरली जब भी हमारा 100 के दोनों सेम हो जाए तो इसका फॉर्मूला सबसे सरल है, वोल्टेज हमेशा आधा हो जाएगा। तो बैट ऑन यहाँ पर सेंस करना चाहेगा 0.9 वोल्टेज, और जब तक ये 0.9 वोल्टेज सेंस नहीं करेगा तब तक हमारा सर्किट ओके नहीं होगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि हमें कनेक्टर पे कहाँ जाना है। आइए, ये अपना बिटमैप है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ना इसके हार्डवेयर पे आपको इसका कोई सर्किट डायग्राम नहीं मिलेगा और हमें बिटमैप से समझना होगा। सर्किट डायग्राम पे हम जाएंगे और बिटमैप पे हमें समझना है, यहाँ पर हमें देखना है हमारा बैट ऑन लिखा है कि नहीं लिखा है, या कोई थर्म जैसा कोई सप्लाई यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए आपको लिखा होगा बैट ऑन, ये 11 नंबर की सप्लाई है। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 5वें नंबर की सप्लाई है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर की सप्लाई है। सबसे पहले हम इसका GR देखेंगे। इसका GR आना चाहिए 300 से लगभग आप मानिए 2000 या 3000 के अंदर, और इस पर जो वोल्टेज है वो 1.8 आना चाहिए। तो चलिए हम इस पर देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, तो हमने ये कनेक्टर निकाला है, ये कनेक्टर है। यहाँ से हम जाएंगे 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे, और हम देखेंगे हमारा GR। ठीक है,
तो हमने मल्टीमीटर कुछ इस बार अंदर रखा हुआ है, थोड़ा यहाँ अंदर जाके दिखाइएगा मल्टीमीटर, यहाँ से ये दिखाई दे रहा होगा आई होप कि आपको मल्टीमीटर। ठीक है, ठीक। तो देखिए हम 5वें नंबर का जीआर लेते हैं। तो ये हमारा पहले नंबर का जीआर दिखाइए। तो पहले नंबर पे देखिए जीआर आ रहा है। ठीक है, हमें 5वें नंबर का लेना है। देखिए ऊपर दिखाइए। तो 1 2 3 4 5, और आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर पे ओएल आ रहा है। देखिए, देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने एक सिरा यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, और 5वें नंबर पे आप देखिए ओएल आ रहा है। तो दोस्तों ओएल आ रहा है क्यों क्यों क्यों, इसका क्या रीजन होगा सर्किट में समझते हैं, आइए। तो जबकि यहां पर आना चाहिए आपको जीआर, तभी तो आपको एक वोल्टेज मिलेगा। जीआर एक रेलवे ट्रैक की तरह जैसे होता है, ट्रैक नहीं होगा तो रेलगाड़ी कैसे आएगी। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले ये रजिस्टर ढूंढना है, और ये रजिस्टर भी हमारा हो सकता है कि ओपन हो गया हो, या हो सकता है कि हमारा किसी वजह से ये डैमेज हो गया हो, क्योंकि जनरली ये डैमेज आपका होता है वाटर डैमेज के कारण, ये भी हो सकता है। और उसके बाद हमें ये रजिस्टर चेक करना है, इन दो रजिस्टर की वजह से ये लाइन क्या हो सकती है, ओएल। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। तो हम बिटमैप में देखेंगे। अब आप देख सकते हैं बिटमैप में, तो बिटमैप में क्योंकि इसका सर्किट डायग्राम नहीं है, बिटमैप में ये रजिस्टर लेके जा रहा है यहाँ पर बिल्कुल ऊपर। ये देखिए एक पैरेलल कंपोनेंट लगा है, एक सीरीज में ये रजिस्टर लगा है, ये वही 1K का रजिस्टर है। इसके बाद आप देख सकते हैं तो 1K के रजिस्टर के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक और रजिस्टर देखने को मिल रहा है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे एक रजिस्टर पैरेलल लगा के रखा हुआ है, मैंने आपको यहाँ पर सीरीज में बताया है, तो इन्होंने यहाँ पर एक रजिस्टर पैरेलल लगाया है, और ये रजिस्टर भी आपका जनरली 1K से 300K का है। और अगर दोस्तों इन्होंने पैरेलल लगाया है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ पर 1.8 वोल्टेज नहीं बनेगा, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, तो पहला ये बैट ऑन, और ये बैट ऑन सीधा इस आईसी के अंदर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए ये देखिए R13, जो कि मैंने देखिए यहाँ पर ऑलरेडी R13 यहाँ पर नोट आउट किया है। और R9 अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखिए टी रेफरेंस, R9 टेम्परेचर रेफरेंस, तो हमने ये भी नोट डाउन किया है। और ये टेम्परेचर रेफरेंस हमारा ये 100K का रजिस्टर लगा होगा, जो कि रजिस्टर से थ्रू इस रजिस्टर पे आ रहा होगा, तो हमें ये रजिस्टर चेकआउट करना है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सील्ड उतारी गई है, इसकी वजह से ये रजिस्टर का एक सारा यहाँ पर ट्रैक ही टूट गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये फोन जनरली इसी तरह से काम होते हैं, ये सील्ड उतारने की वजह से ये ट्रैक पूरी तरीके से निकल गया है। और ये ट्रैक देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको एक पैड बना हुआ है, और जबकि यहाँ पर आप देखिए तो एक पैड नहीं बना। अब हम यहाँ पे जीआर चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे जीआर मिलता है कि नहीं। देखिए दिखाइए, तो इसका यहाँ पर हमें जीआर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है, दिखाइए ऊपर, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक की सप्लाई आ रही है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ वोल्टेज हमें मिलता है कि नहीं। तो वोल्टेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चार्जर का यूज करेंगे, चार्जर लगाएंगे और हम फिर वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज पे डाला हुआ है, ये डाल दिया है वोल्टेज पे। अब देखिए, और मैं इसको जूम करूंगा और यहां पर मैं दिखाऊंगा, तो दिखाइए यहां पर, तो देखिए हमने यहाँ पर चार्जर लगा दिया है, मैं यहाँ पे वोल्टेज दिखाऊंगा। देखिए दिखाइए, तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए 1.6 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 1.8 ना मिलने का कारण क्या है, एक पैरेलल रजिस्टर है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं ट्रैक बनाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम यहां से देखिए, तो हम इसको बोर्ड को निकाल लेते हैं, यहां दिखाइए, हम बोर्ड को निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से एक जंपर उठाएंगे और इसके 5 नंबर पे मारेंगे। ठीक है, तो यहां से 1 2 3 4 5 इस नंबर पे हम एक जंपर मारेंगे और देखेंगे कि हमारा काम होता है कि नहीं हो। चलिए दोस्तों, एक जंपर मारते हैं। देखिए, पहला जंपर हम यहां से उठा लेते हैं, वो ऊपर ही दिखाओ। यहां से उठा लेंगे। ये ट्रैक भी बहुत लूज है, हमें इस पे यूवी ग्लू लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एक जंपर अच्छा लगा दिया उस पर। ठीक है, और दूसरा जंपर अब हम कनेक्टर पे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, और इसके 5 नंबर पे लगाएंगे। ये हम नीचे भी लगा सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे कनेक्टर पे लगा दिया है। तो अभी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा जंपर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले अब देखना है कि ये काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ नीचे दिखाइए। अब अब हम थोड़ा पीछे करेंगे। नहीं, अब हम बोर्ड में लगाएंगे। और यहाँ यहीं से दिखाना। और अब हम बोर्ड में लगाएंगे। और बोर्ड में लगाकर ये हमने लगा दिया। देखिए, तो हमने जंपर अभी लगा दिया है बड़ा सा। और अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। देखिए, वही
देखिए ये देखिए जो हमारा पहला एरर आ रहा था, ये देखिए ये हमारा ये जंपर आप देख सकते हैं। अब ये एरर हमारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताएंगे जरूर। इसी तरीके से आपको सोल्यूशंस मिलते रहेंगे, और आपको तो पता है कि मैं आपको बहुत समय से सोल्यूशन दे रहा हूँ, और इसलिए सर टेलीकॉम तो हमसे सीखकर 3 महीने के बाद जाके इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बनता है, और 8 महीने के बाद टीचर। तो आपको अगर सीखना है तो अभी नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए। और हाँ, गलती से भी किसी गलत इंस्टीट्यूट में जाकर अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और सस्ती जगह जाकर आप सिर्फ रोएंगे और आपका कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि एक सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजकर वो नहीं सीख पाते उतना जितना वो प्राइवेट स्कूल के बड़े महंगे स्कूल में सीखते हैं और वहां से अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, वैसे ही आप समझिए। क्योंकि ऐसे स्कूलों का, ऐसे छोटे मोटे संस्थाओं के एजुकेशन सिस्टम जीरो होता है ना। इनके मेन जो ऑनर्स होते हैं उनके पास में एक बड़ी डिग्री होती है ना, उनका कुछ हिसाब किताब होता है। बस आप समझिए कि थोड़ी छोटी मोटी चीजें भी जान के आना मतलब एक तरह से टाइम वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि भैया हमें बेस्ट और अच्छा और अपडेट मिले, ना कि वो पुरानी चीजों को ही लेकर बैठे रहे। तो मेरे हिसाब से आपको ये मल्टीमीटर को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपके लिए जो मल्टीमीटर है ये दोनों बेस्ट है। एक DT 17 है, जो कि मैंने अपने सारे इंस्टीट्यूट के जितने भी जो स्टूडेंट हैं हम उनको यही प्रोवाइड कराते हैं, और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको DT 17 परचेस कीजिए। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूंगा, एक सिनेमैटिक शॉट से। तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007311192 MD सर से। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम RN होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है। तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं। और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको JTEC से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको Flash 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं
पूरा लाइव करके दिखाऊंगा, तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फ्लैट में फंस रहे हैं या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फाइटिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएमसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू होती है क्लास, इसमें थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको इससे कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।